गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे सुबह के 4:30 बज रहे होंगे। मैं आज जल्दी उठ गई थी और उठते ही मैं अपने बालकनी में आ गई। बहुत ही ठंड थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉगी सा हो रहा है और मैं यहाँ अपने प्लांट्स को देख रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था सुबह सुबह इन्हें देखना। और पूरा शहर बिल्कुल ही शांत था क्योंकि सारे लोग सो रहे थे। लेट नाइट पार्टी करने के कारण सारे लोग आराम से सो रहे थे और मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि आज मुझे टेंपल जाना है। तो बस इसके बाद मैं नहाने चली गई। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे हमारा पिछला साल हंसते खेलते निकल गया वैसे ही हमारे आगे के समय को ऐसे ही निकालना। भगवान हमें सुख समृद्धि और संपत्ति और स्वास्थ्य इन चारों चीज़ों की कमी कभी नहीं होने देना। बस इसके बाद मैं बाहर आ गई थी। मिल्क बास्केट से मेरा दूध आ गया था और भैया अभी दूध लेकर आ ही रहे थे। उन्हें जब पता चला कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अपना पोज देने लग गए। इसके बाद बस 6:30 हो गया था। हम सभी रेडी हो गए थे। यहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे फ्रेंड है ओम भैया और अमृता। तो ये लोग कभी इस टेंपल में नहीं गए। एक्चुअली हम अरम्मा टेंपल जा रहे हैं जो मैजेस्टिक में है और यहाँ पे हम लंबे समय से जाते हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं और जैसा मैं बता रही थी हम यहाँ लंबे समय से जाते हैं। तो आज हमने प्लान किया कि चलो हम आपको भी वहाँ लेकर चलते हैं। तो बस हम साथ में ही यहाँ निकल गए और नए साल की शुरुआत के लिए एक मंदिर में सुबह सुबह जाना इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये बस मेरी गाड़ी है, हम यहाँ बैठ रहे हैं और हम बस यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो मैं आपको सुबह सुबह बेंगलोर का नज़ारा दिखाती हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि बेंगलोर बहुत ही ट्रैफिक वाला क्राउडेड शहर है, तो ये बात तो बिल्कुल ही सच है। लेकिन आज नए साल की सुबह होने के कारण और अर्ली मॉर्निंग का समय था इसलिए रोड बिल्कुल ही खाली थी। तो अगर आप बेंगलोर को रियल बेंगलोर को देखना चाहते हो तो आप कभी अर्ली मॉर्निंग को ड्राइव पे निकलो, तब आपको पता चलेगा कि बेंगलोर कितना सुंदर है। बस हम यहाँ मैजेस्टिक पहुँच गए हैं। तो ये जो अनम्मा माता का टेंपल है ये मैजेस्टिक में ही है और इन्हें बेंगलोर की कुलदेवी भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है अगर आपको बेंगलोर में रहना है तो आपको पहले इस भगवान का परमिशन लेना ही पड़ता है। यहाँ से अच्छे से दर्शन हो गए थे, सभी को बहुत अच्छा लगा और फिर वहाँ से हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। तो यहाँ मल्लेश्वरम पहुँच गए हैं और मल्लेश्वरम के हम इस रामेश्वरम कैफ़े में हैं जो यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े है अपने इडली वड़ा डोसा साउथ इंडियन मेनू के लिए। तो यहाँ मैं पहली बार आ रही थी। मैंने इस कैफ़े के बारे में बहुत ही सुना है लेकिन ये हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है इसलिए यहाँ पे आने का कभी भी मौका नहीं मिला। लेकिन आज नए साल में पहले दिन ही मैं यहाँ पे आ गई। तो जैसे मैं एंटर की मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग फूलों का डेकोरेशन कर रहे हैं। मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वो ये हमेशा करते हैं और आज नया साल है तो बस करना ही था। और फिर मैं यहाँ पे काउंटर पे आ गई हूँ। तो ये इनका ओपन काउंटर है जहाँ से आप इनके कुकिंग को आराम से देख सकते हो। और बस इसके बाद में थोड़ा सा इस कैफ़े को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मैं घूमकर देख रही थी यहाँ पर क्या है, तो मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आगे में उनका ऑनलाइन मेनू है जिसमें आप खुद ही सेलेक्ट करके ऑर्डर दे सकते हो। तो यहाँ पर उनके लाइव कुकिंग जो होती है अंदर उसका वीडियोस चलता ही रहता है। और फिर हम बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने मास्क भी लगा रखा है। तो जैसा कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसके प्रिकॉशंस के लिए लोगों ने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मास्क लगाए हैं। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। ये थी पोडी इडली विथ घी और ये था प्लेन इडली विथ अमूल बटर। तो ये दोनों ही इडली बहुत ही टेस्टी थे। मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप इडली डोसा के लवर हो तो प्लीज़ इस रामेश्वरम कैफ़े में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए
और आप लोग मैसेज करके बताइए कि कौन कौन यहाँ ऑलरेडी विज़िट कर चुके हो और आपको यहाँ का इडली डोसा कैसा लगता है। तो मैं बस यहाँ बाहर थोड़ा सा निकली थी कैफ़े से, तो ये उसके जस्ट अपोजिट का नज़ारा है। ये ब्रिगेड की बिल्डिंग है जो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी बनी हुई थी और रोड पूरा ही खाली था। यहाँ पर अब हमारा उपमा आ गया है और ये बस अब हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर 11:30 को जब मैं उठी तो मेरी मेड आ गई थी, तो वो अपने काम में लगी हुई थी और मैं साथ साथ तो में जैसे कि कुकिंग बहुत भी दिन कर हो रही गए हैं, थी। ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए थे, हमने सिंपल सा खाना नहीं खाया था क्योंकि हम बाहर से ही खाना खा रहे हैं। कुछ ना कुछ पार्टी वगैरह चल रही थी, तो आज हमने डिसाइड किया कि कुछ सिंपल सा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को हल्का सा रोस्ट कर लिया था और टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची सब डाल करके एक साथ बॉईल कर लिया और इसकी एक दाल बनाई थी मैंने और भिंडी फ्राई बनाया था और चावल बनाया था। तो आप पीछे देख सकते हैं कि दो बड़े बर्तनों में दूध रखा हुआ है। तो एक तो मैं घर के लिए बॉईल कर रही थी और दूसरा मैं शाम की पार्टी के लिए खीर बना रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं खीर और रायता बना के ले जाऊंगी, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी क्योंकि खीर की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण इसको बनने में भी टाइम लगता, इसलिए मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। और पीछे आप देख सकते हो मेरी मेड क्लीनिंग कर रही है। यहाँ मैं मसाले दिखा रही थी। यहाँ मैंने डेली यूज़ के जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, वो दाल में डाल दिया। हल्का सा सरसों का तेल डाला था और उसके बाद ये नमक डाल रही हूँ और फिर मैंने इसमें 4-5 सीटी डलवा दी थी। तो अगर आप अरहर की दाल को भून कर बनाते हो तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बेटर है उसको थोड़ी कम हीट में 4-5 विसल आने के लिए छोड़ दीजिए और इसे बस हींग जीरे से आप फ्राई कीजिए इसी तरह से सारे कच्चे मसाले डालकर, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, अच्छा बनता है। और उसके बाद बस मैं ये खाना बनाते हुए घर के और भी काम को निपटा रही थी। मैंने कपड़े वगैरह डाले, सारा सारा घर क्लीन करा, डस्टिंग वगैरह करी। इसके बाद भी मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो बस मैंने खाना बनाया और थोड़ी देर के बाद मैंने खाना अपने हस्बैंड को दिया। तो यहाँ पे मैंने राइस बना लिए थे और ये वही दाल है जो मैंने बनाई है। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन ये भुनी होती है इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 1:30 हो गए थे और उन्हें हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा बस खाना देकर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी आज। तो मैं यहाँ पे खाने में दाल मैंने दे दिया है, चावल दे दिया है, ये सिंपल सा भिंडी फ्राई है और मेरी मम्मी ने दही वाली मिर्ची भेजी थी तो मैंने उसे फ्राई कर लिया था। ये राइस, दाल और सब्जी के साथ वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ, ये दही वाली भुनी मिर्ची है और ये हमारा दोपहर का लंच रेडी हो गया है। आप भी आ जाइए। और बस खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी एडिटिंग करी और फिर मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। तो ये शाम के 4 बज रहे हैं। जब मैं उठी तो मुझे याद आया कि मुझे घर का कुछ ज़रूरी सामान मंगाना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर लिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिसमस के लिए कुछ गिफ्ट भी दिया था और मैंने धनिया पत्ता और ये आलमंड्स, एक बॉटल गार्ड मंगवाई थी ताकि मुझे वो रायता बनाना था, उसके लिए उसकी ज़रूरत थी। और ये बॉर्नवीटा है, मेरे बेटे का बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था तो मैंने ये भी मंगवाया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने गिफ्ट रैप में क्या दिया है। तो बस मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके अंदर एक स्पाइसी वाला कुरकुरे का पैकेट निकला और ये था पीनट बटर, ये है पीनट चिक्की और साथ में इन्होंने कुछ स्पिनच के सीड्स दिए थे, पालक के, ताकि आप अपने होम गार्डनिंग में लगा सको। और फिर ये ग्रीन चिली सॉस थी और इन्होंने एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड भी दिया था जिसमें इन्होंने मैरी क्रिसमस लिखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्रिसमस से ही ये गिफ्ट रैप दे रहे हैं। और बस मैं यहीं पे अपना वीडियो आज का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं अपने न्यू ईयर के कुछ मोमेंट्स मैं अपने न्यू ईयर के कुछ प्रीसियस मोमेंट को शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया है।
आप भी बताइएगा कमेंट कर कर कि आपने अपना न्यू ईयर ईव कैसे एंजॉय किया, और मेरे वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस को मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।